नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, काफ़ी दिन से मैं कह रहा हूँ सीटी क्वालिफाई होगा क्वालिफाई होगा। हर माध्यम से मैं पिछले 2 साल से ये बात उठाने का प्रयास कर रहा हूँ जितना मेरा हो सकता है। और मैं चाहता हूँ, मेरे अंदर इतनी भगवान परमात्मा ने इतनी शक्ति दी है कि मैं ये चाहूँ कि हरियाणा का हर भाई बहन एग्जाम में बैठे, उनकी मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। आज हरियाणा में सीटी क्वालिफाई की लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा है। बड़े विडम्बना की बात है। यूट्यूब की बात कर रहा हूँ मैं। कोई भी आज अपने मुख से ये नहीं कह रहा है कि सीटी क्वालिफाई हो। हरियाणा का हर भाई बहन जो कि पिछले 4, 4.5, 5 साल से वंचित है पेपर में बैठने से, वो पेपर में नहीं बैठ पाया है, ना नया सीटी हो पाया है, वो पेपर में नहीं बैठ पाया। और सिर्फ किसकी वजह से? कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से, जिन्होंने गलत पॉलिसियाँ बनाई, जिन्होंने पैसे खाने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए, भर्तियों को ठकाने के लिए काम किया। तो एकमात्र इंसान हूँ जो सीटी क्वालिफाई के लिए बोल रहा हूँ यूट्यूब पे। बाकी काफ़ी सारे बंधु भाई साथी लगे हुए हैं जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। अब हमने एक सीरीज स्टार्ट की है, ठीक है। कुछ दलाल दल्ले चाटुकार, कुछ मानसिक रोगी हैं हरियाणा में, और कुछ भ्रष्टाचारी कहूँगा मैं, जो पैसे के दम पे अपना क्या करते हैं, पैसे दे के भर्ती होना चाहते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जिनको चीज़ें समझ में नहीं आती। अब उनके लिए आसान किया हमने कि हमारी जो सीटी क्वालिफाई मुहिम है, हम बताएं, इतना हमारे अंदर गुर्दा है कि हम बताएं कि भाई सीटी क्वालिफाई क्यों होगा और क्यों ज़रूरी है और क्यों सरकार उससे भाग रही थी। तो आज हम इस वीडियो में आपका डिस्कस करेंगे कारण नंबर फर्स्ट कि भाई कारण क्या है, पहला कारण क्या है। और मैं ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व उनको भी बताना चाहूँगा कि आप इस कारण को देखिए, आप समझिए, ठीक है ना। आप वो आंखों के ऊपर से पट्टी निकालिए। अगर आपने पैसे नहीं खाए हैं लोगों के, तो भाई जो भी इस भर्ती को रोके हुए, अगर उसने पैसे नहीं खाए हैं तो फिर जिद किस बात की है? ईगो तो हो नहीं सकती भाई, ठीक है ना। ईगो नहीं हो सकती, कोई अहंकार नहीं हो सकता। ये ईगो को हटा दो। ईगो नहीं हो सकती, ये अहंकार नहीं है, ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। इसकी जांच हम जुडिशियल उसकी मांग करते हैं, न्यायिक जांच की, और माननीय कोर्ट से भी अपील करेंगे कि इसकी जांच न्यायिक जांच हो। तो सबसे पहला कारण जो आज हम डिस्कस करेंगे कि सीटी क्वालिफाई क्यों होगा, कारण नंबर फर्स्ट, ठीक है। सीटी प्री आपका हुआ, आपको पता है, ठीक है। प्री के बाद 95 का पेपर हुआ, ठीक है। और पॉलिसी में कहा कि हम 5 नंबर प्री में देंगे जो कि असंवैधानिक है। फिर भी बच्चों ने सोचा ठीक है, वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद 5 नंबर दे देंगे। जिस भले आदमी को, जिस गरीब व्यक्ति को 5 नंबर मिलने चाहिए, वो उसको 5 नंबर मिल जाएंगे। बच्चों ने ठीक है जी, वेरिफिकेशन के बाद 5 नंबर देंगे। तो जब रिजल्ट आया तो इन्होंने क्या किया, 95 में सीधे 5 नंबर जोड़ दिए। अब मैंने क्लेम किए तो मेरे जोड़ दिए, किसी दूसरे ने क्लेम किया तो उसने जोड़ दिया, और बिना किसी जांच के। यहाँ इंसान की वो नहीं है कि असली है नकली है, ईवीएम तक पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और हमको ये बोला जा रहा है कि तुम ये मान के चलो कि वेरिफिकेशन हो चुकी है। क्यों मान के चले जब ईवीएम तक पर भरोसा नहीं है किसी को, ठीक है। यहाँ पर पूरा संवैधानिक सिस्टम पे सवाल उठ रहे हैं और हम ये मान के चलें कि 5 नंबर पर वो है। ऐसा तो नहीं हो सकता, 5 नंबर की वेरिफिकेशन पे। उसके बाद कोर्ट में, अब देखिए 5 नंबर सीधे जोड़ दिए बिना जांच के। बहुत बहुत सुथरा काम करा इन्होंने। अब इससे हुआ क्या, 60 प्लस जो 5 नंबर लेके 65 पे आ गया बच्चा, और एक जो अपने बलबूते पे, अपने गुर्दे के दम पे, जो मेहनत के दम पे 64 लेके आया, वो बाहर हो गया। क्योंकि कट ऑफ कितनी लगी, 65। तो जो 60 प्लस 5 वाला है वो अंदर आ गया, ठीक है। 64 जो मेहनत के दम पे अपना नंबर लेके आया था वो बाहर चला गया, ठीक है। ऐसे ही 61 वाला 5 नंबर लेके अंदर आ गया, 62 वाला 5 नंबर लेके अंदर आ गया, 63 वाला आ गया, 64 वाला 5 नंबर लेके अंदर आ गया। तो ये अंदर आ गए, और जो जेन्युइन बच्चे हैं 64, 64.5, 63, 62, वो बाहर हो गए। क्या मांग की भाई बच्चों ने? नहीं, कोई किसी पे कलेजा मांग लिया गया बच्चों ने यही कहा कि 95 में आप अगर 5 सीधे जोड़ रहे हो तो आप इनकी पहले वेरिफिकेशन जोड़ कीजिए। हमको 5 नंबर से कोई गिला शिकवा नहीं है किसी को, हमको कोई दिक्कत नहीं है 5 नंबर से, लेकिन आप पहले जांच कीजिए। कोई जो बच्चा फर्जी, जिसने अपने मन मर्जी से कह दिया हाँ मैंने भी 5 मिले हैं,
तो 5 नंबर उसके हटाइए। अब मामला क्या हुआ, अब इन्होंने जांच क्यों नहीं की 5 नंबर की, उसमें सबसे बड़ा झोल है जो कि आज आपको हरियाणा का कोई भी नहीं बताएगा। सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा तो वही है। अब इन्होंने अपनी पॉलिसी में लिखा जो 5 नंबर कोई भी बच्चा क्लेम करेगा वो किस बेस पे करेगा, पीपीपी के बेस पे करेगा। कि ये पीपीपी एक चीज लेके आई सरकार जिसको बोलते परिवार पहचान पत्र, और इसमें कंडीशन लगा दी कि भाई 5 नंबर वही क्लेम कर सकता है जिसकी इनकम 1,80,000 से, सालाना इनकम 1,80,000 से कम हो, ठीक है, और जिसकी फादरलेस हो, 44 साल की उम्र से पहले जिसके पिताजी की मृत्यु किसी कारणवश हो गई हो, तो वो बच्चा आपका क्या कर सकता है, 5 नंबर आपके क्लेम कर सकता है थ्रू पीपीपी। हम जांच करेंगे पीपीपी में। अब पीपीपी में इतनी त्रुटियां आई, आपको पता ही है। मेयर की इनकम 0 दिखा रखी है, एक एडवोकेट है उसकी इनकम 0 दिखा रखी है, जो गरीब है वो अमीर बना दिया, जिसकी इनकम 80,000 है उसकी 8 लाख दिखा दी, जो 8 लाख है उसकी 1,80,000 दिखा दी। पीपीपी आईडी का फर्जीवाड़ा आप सभी को पता है, गली गली में पता है आपको, आपकी गली में है, किसी ने 2 भाई हैं दोनों ने अलग अलग फैमिली आईडी बनवा ली। तो ये जो पीपीपी आईडी का फर्जीवाड़ा है, ठीक है, तो ये तो आपको पता है कि पीपीपी आईडी का जो फर्जीवाड़ा है ये कहाँ है, पूरे के पूरे हरियाणा में विद्यमान है। डेली अखबारों से भरे हुए अखबार आते हैं, ठीक है, डेली आते हैं भरे हुए अखबार कि आज पीपीपी आईडी का ये फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। मैं वीडियो भी बनाऊंगा, आज पीपीपी आईडी का ये फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। तो इसलिए सरकार ने क्या किया, क्योंकि पॉलिसी में लिख दिया कि जो 5 नंबर की वेरिफिकेशन होगी वो किसके बेस पे होगी, पीपीपी आईडी के बेस पे होगी। और 5 नंबर लेने का जो क्राइटेरिया है वो 2 क्राइटेरिया है, वो मैंने अभी समझाए। तो इसलिए सरकार ने अपने जो हाथ हैं, क्योंकि जो उन्होंने ब्लंडर मिस्टेक की है, जिस भी इंसान ने पॉलिसी बनाई है उस इंसान का नाम हमको पता है, सभी को पता है, जिसने भी पॉलिसी बनाई है, अब वो अपने हाथ आंच में अंगारों में क्यों देगा, उसने सारा ठिकाना सरकार पे फोड़ दिया। अब सरकार को ये बात समझ में आ गई भाई यहाँ तो वेरिफिकेशन तो नहीं कर सकते, तो सरकार ने डिसीजन लिया कि हम वेरिफिकेशन नहीं करेंगे। अब सरकार जो जेन्युइन बच्चे थे, सरकार कह रही है कि हम तो तुम्हारे मुंह पे तमाचा मारेंगे और तुमको नौकरी नहीं देंगे। अब किसी भी जेन्युइन बच्चे को जिसने खून पसीना एक किया है, मेहनत की है, वो ये तो बर्दाश्त नहीं होगा। वो माननीय कोर्ट गया, माननीय कोर्ट में जाके जो मैंने आपके सामने तथ्य रखे वही उन बच्चों ने रखे जाके, पेटिशनर्स ने, और सिंगल बेंच के जज ने बच्चों के पक्ष में फैसला दिया। कहा 60+5 65 वाला फर्जी बच्चा है, बिना जांच के आप उसको अंदर नहीं कर सकते, और 64 वाले को आप बाहर नहीं कर सकते। सरकार से उन्होंने गुजारिश की, जो एजी आपके शामिल हुए जांच में, कि भाई आप जांच क्यों नहीं करवा रहे। तो वहाँ एजी ने कहा कि जी हम इस लेवल पे जांच नहीं करवा सकते, एक बात। दूसरी बोली कि हमारे पास समय नहीं है। अब आप देख सकते हो सरकार की कितनी बड़ी झूठ सामने आ चुकी है। 5 अगस्त का 4 अगस्त का ये फैसला है, और आज अप्रैल जाने को यानी 9 महीने का समय बीत चुका है। और उस दिन एजी साहब कह रहे थे, या जो भी सरकार का नुमाइंदा है वो कह रहा था कि हमारे पास समय नहीं है, और 9 महीने गुजार दिए। 9 महीनों में तो 9 बार वेरिफिकेशन हो सकती थी, लेकिन मैंने कारण क्या बताया, वेरिफिकेशन कर नहीं सकते, क्योंकि वेरिफिकेशन क्या, पूरी पीपीपी आईडी में त्रुटियां हैं, फर्जीवाड़ा भर भर के फर्जीवाड़ा किया है। तो जज ने बोला भाई वेरिफिकेशन करोगे, सरकार बोले जी वेरिफिकेशन तो नहीं करेंगे। तो वो उन्होंने क्या कर दिया, आपका सीईटी का जो रिजल्ट है वो क्या कर दिया, रद्द कर दिया। भाई जो आपका प्री का रिजल्ट आपने बनाया मैं उसको रद्द करता हूँ। अब सरकार को ये सहन ना हो, क्योंकि अहंकार में सरकार, भाई सरकार के खिलाफ आज तक कोई फैसला नहीं आया, ये फैसला सरकार के खिलाफ कैसे आ सकता है, ठीक है, तो गड़बड़ होगी, ठीक है। तो अब सरकार उस केस को कहाँ ले गई, डबल बेंच में, ठीक है। अब डबल बेंच में वो केस 9 महीने से चल रहा है, अब उसकी कितने को 23 अप्रैल को सुनवाई है। अब आप खुद जो इस वीडियो को सुने, जिसमें थोड़ा मोटा दिमाग हो, जिसमें घर में जिसके माँ बहन हो, जिसने सामाजिक अध्ययन किया हो, ठीक है, जो गाली गलौज ना करता, उस इन चीज़ों को समझ के अपने साइड में रख के अगर इस चीज़ को समझे, तो आप यहाँ गलती देखिए किसकी गलती है यहाँ। अब समाधान क्या है, सबसे जो बड़ा समाधान है वो क्या है, आपका सभी बच्चों को मौका देना। यही एकमात्र समाधान है। यही मैं माननीय मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी को समझा रहा हूं कि आपके पास कोई समाधान नहीं है साहब, सभी बच्चों को मौका देना पड़ेगा जिन्होंने सीईटी क्वालिफाई किया है, या जिन्होंने आपकी क्या है प्रेफरेंस भरी है कि भाई हम पेपर देना चाहते हैं मेंस का। क्यों, अब मैं बताता हूँ।
जो तीसरा कारण है वो यहाँ फेल क्यों हो जाता है, क्योंकि अगर सरकार को वेरिफिकेशन करनी होती तो वो 5 अगस्त को वेरिफिकेशन कर देती। इसका मतलब सिंगल बेंच ने जब बोला है वेरिफिकेशन करनी है तो सिंगल बेंच का फैसला उन्होंने माना नहीं, तो वो डबल बेंच में गए। इसका मतलब वेरिफिकेशन नहीं करेंगे किसी भी हालात में, चाहे जमीन इधर से उधर हो जाए, सरकार वेरिफिकेशन नहीं करेगी। उसके दो कारण हैं, क्योंकि एक तो सिंगल बेंच के फैसले की अवहेलना कर चुके हैं। दूसरा जो कारण है पीपीपीआईडी से करनी पड़ेगी, पॉलिसी में लिखा हुआ है पीपीपीआईडी में लाखों त्रुटियां हैं, अगर पीपीपीआईडी से करेंगे तो फिर केस होंगे, तो सरकार वेरिफिकेशन नहीं करेगी। तीसरा ऑप्शन खत्म। दूसरा ऑप्शन 5 नंबर हटना। ठीक है, मान लो सपोज कर लो 5 नंबर हट गए, मान लो 5 नंबर क्या है, हट गए। ठीक है, 5 नंबर हट गए, 95 में से बनेगा। अब 95 में से जो रिजल्ट बनेगा उसमें क्या है, ईडब्ल्यूएस की और बीसीबी की कट ऑफ क्या जाएगी, आई जाएगी। किससे जाएगी, जनरल से, क्योंकि जनरल की सीटें क्या हैं, ज़्यादा हैं, और इनकी सीटें क्या हैं, कम हैं। ठीक है, अगर ये 4 गुना पे बच्चे 4 गुना शॉर्ट लिस्ट करेंगे तो इन दोनों की लिस्ट क्या जाएगी, आई जाएगी, और इसकी क्या है, कम जाएगी कट ऑफ। ठीक है, वो दूसरा कारण है, वो मैं डिटेल में समझाऊंगा। सरकार अपने वोट बैंक के लिए कभी भी ऐसा नहीं चाहेगी कि ईडब्ल्यूएस और बीसीबी की कट ऑफ आपकी क्या जाए, जनरल से ज़्यादा है, किसी भी हालात में नहीं जाएगी। तो 5 नंबर हट भी जाएंगे तो भी आपको क्या है, सभी बच्चों को मौका देना पड़ेगा। एकमात्र रास्ता यही है, यही है, यही है, यही सत्य है, यही प्रारंभिक सत्य है और यही अंतिम सत्य है। इसका किसी के पास काट या तोड़ है तो ओपन चैलेंज देता हूँ, बहस करने के लिए तैयार हूँ, कभी भी बहस कर सकते हो। तो सबसे पहला कारण आज मैंने बताया कि सीईटी क्वालिफाई क्या है आपका, क्यों जरूरी है, क्यों होगा। ठीक है, दोनों कारण मैंने बता दिए, सरकार को भी मैंने पूरा ये कारण समझा दिया। अब सरकार नहीं करेगी तो वो अहंकार नहीं है, फिर उसमें क्या है, आपका भ्रष्टाचार है, चुनाव का टाइम है। और इससे भी सबूत के, इतने तथ्य और सबूत के बाद भी आपको अगर समझ में नहीं आएगा पहला कारण, तो भाई फिर तो आप दूसरे ग्रह पे जा सकते हो, वहाँ से समझ के आ सकते हो। यहाँ आपका जीवन लीला समाप्त हुई, फिर तो आप दूसरे ग्रह के प्राणी हो। ठीक है, पहला कारण मैं आपको समझा चुका हूँ। दूसरे कारण पे भी मैं आपको जल्दी, ये देखिए आपकी वीडियो बताऊंगा कि भाई आपका जो है 5 नंबर हटने के बाद भी सीईटी क्वालिफाई क्यों होगा। ठीक है, वो भी मैं आपको दूसरा कारण समझाऊंगा। आज की जो वीडियो यही थी कि पहला कारण क्या है सीईटी क्वालिफाई होने का, ऐसे ऐसे टोटल 13 कारण हैं, और ये 13 के 13 कारण सुप्रीमो कोर्ट में भी गए हुए हैं और हाई कोर्ट में भी। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि सीईटी क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।